तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था. आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. ओके, सो इन आवर लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट द रोल ऑफ ग्राम पंचायत. तो बच्चों अभी अब तक हम लोगों ने जितना भी हमने पार्ट पढ़ा है इस चैप्टर में, दैट इज द पंचायती राज. इन दैट वी स्पेसिफिकली टॉक्ड अबाउट the gram panchayat, the gram sabha, and how the gram panchayat and gram sabha they together work out in order for the well functioning of the village, right? तो हम लोगों ने देखा इसके पहले कि what is the role of gram sabha, कि gram sabha जो है it helps in the functioning of the gram panchayat also, and also it sees that all the development programs or what has to be implemented by the gram panchayat, it is done very nicely, right? कि वो उसमें कोई भी रॉन्ग डूइंग्स ना हो, कुछ भी पैसे का मिसयूज ना हो, या फिर ग्राम पंचायत किसी सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल को दे शुड नॉट फेवर देम, राइट? तो ऐसे बहुत सारे रोल्स थे. वी सॉ द मेन फंक्शन ऑफ आवर ग्राम सभा. एंड लाइकवाइज हम लोगों ने ग्राम पंचायत का भी देखा था, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत. तो उसमें हम लोगों ने देखा था फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स एंड ऑल्सो हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, या फिर बहुत सारे जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है विलेज में, सो दे हैव टू मेंटेन, दे हैव टू कंस्ट्रक्ट ऑल दीज थिंग्स. Apart from that, they also have to levy and collect the taxes, the local taxes that has to be collected from the villages or the Gram Sabha people, right? जो लोग इनको elect करते हैं. तो each and every one has to give the taxes, और इसी taxes जो भी collect होता है बच्चों, the whole development program is implemented by collecting all these taxes. क्योंकि उनके पास जो funding होती है एक तो state से आती है, right? Apart from that, they are also given by the central government. कुछ उनको aid जो financial assistance होता है वो central government से भी मिलता है कभी कभी. Apart from that, they are also collecting these taxes. तो ये जितने भी development करना है पूरे village में, तो उनको उनके पैसे कहाँ से मिल रहे हैं? टैक्स जो collect कर रहे हैं उससे. Apart from that, they have to also see that they are executing all the government schemes that is being introduced by the central government in order to see that the employment is being given to the village people, right? तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स है बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो हमारा गवर्नमेंट जो है वो बहुत इन ऑर्डर टू एम्प्लॉय दीज पीपल, द पीपल फ्रॉम विलेजेस, दे ब्रिंग आउट सम ऑफ दी स्कीम्स जो स्पेसिफिकली उनके लिए होता है ताकि उनके एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज हो, राइट? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत लोग जो विलेजेस से होते हैं माइग्रेट करते हैं अर्बन सिटीज में, अर्बन एरियाज में, जस्ट इन सर्च ऑफ जॉब, क्योंकि वहां पे उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता है, उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होता है, एंड दे हैव टू मूव ऑन टू डिफरेंट प्लेसेस इन सर्च ऑफ जॉब फॉर दैट. एंड दैट इज व्हाई द सेंट्रल गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द विलेजेस. बहुत सारे प्रोग्राम्स है, स्किल इंडिया हो, या फिर आप जो बहुत सारी स्कीम्स देख सकते हो जो हमारा गवर्नमेंट हर एक साल इंट्रोड्यूस करते रहता है. ओके, और इसकी फंक्शनिंग जो है, इसका जो एग्जीक्यूशन करना है वो किसको हैंडल करना है? सो इट इज द ग्राम पंचायत हु हैज टू हैंडल all the government scheme, it is being executed properly in the village area, right? तो बच्चों अब हम लोगों ने वो सारे पॉइंट्स देखे, तो let us understand, जैसे मैंने टैक्सेस की बात की या फिर जो भी the main task of ग्राम पंचायत is to implement the development programs, right? वो कोई भी फील्ड में हो सकता है, लेट इट बी इन एजुकेशन, अगर कोई अच्छे से स्कूल बनाना हो, या हेल्थ सेक्टर में देख लो कोई अच्छा हॉस्पिटल बनाना हो विलेज में, बिकॉज बहुत सारे विलेजेस में आप देखोगे, आप जब सीनियर क्लासेस में जाओगे तो देखोगे कि विलेजेस में जो हॉस्पिटल्स है वो बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे नहीं. वहां पे द गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉट गिविंग, इतनी फंडिंग नहीं देते, या फिर वहां पे जो ग्राम पंचायत है दे डू नॉट हैव सच मनी कि जिसके थ्रू दे कैन मेक अ गुड हॉस्पिटल देयर, राइट? So people again they have to face problem in the health sector, education sector में भी आज तो बहुत सारे government schemes आए according to which बहुत सारे government school भी बन गए हैं, and the students are being encouraged to enroll themselves in these schools, all the government schools, right? तो ऐसी बहुत सारी changes आ रही है, and all these things, all these functions have to be seen by the gram panchayat, and it has also to be approved by the gram sabha, right? ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने last 2 sessions पे इन द रोल ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत ये सारी चीजें हमने समझी, राइट? तो अब हम देखते हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड फॉर द पंचायत. मतलब ये जितने भी डेवलपमेंट करना है पूरे विलेज में, तो इसका सोर्स कहां से आता है, फंडिंग का सोर्स कौन है? सो द फर्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेज, मार्केट प्लेसेस एक्सेट्रा. तो सबसे पहला सोर्स कौन सा है फंडिंग का बच्चों? सो इट इज द कलेक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम द हाउसेज और मार्केट प्लेस. तो विलेज में जितने भी घर हैं, जितने भी मार्केट प्लेस है, सो ईच एंड एवरी वन हैज टू पे अकॉर्डिंगली, कि कुछ एक रेट रखा गया होगा, उसके अकॉर्डिंगली टैक्स कलेक्ट किया जाता है, एंड दीज आर द लोकल टैक्सेस दैट इज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम द विलेजेस
who are living in that particular ग्राम पंचायत area, right? उस particular village में, उस particular पंचायत में जितने भी लोग रह रहे हैं, they have to give the taxes to the panchayat, right? And this is one of the main source of funding for the panchayat here. Apart from that, government scheme funds received through various departments of the government. तो गवर्नमेंट स्कीम के लिए मान लो, जो जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे स्कीम्स वो निकालते हैं, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स इनिशिएट होते हैं हमारे इंडिया में, एंड दीज आर बेसिकली फॉर द पीपल, फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल हु आर लिविंग इन विलेजेस, जिनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, दैट दे कैन डू एनीथिंग गुड इन देयर ओन विलेज, राइट? तो ये बहुत सारी स्कीम्स उनके लिए निकाले जाते हैं. सो ये स्कीम के लिए जो भी फंडिंग होता है तो वो कौन देता है? गवर्नमेंट देता है. एंड दीज फंडिंग्स आर बीइंग रिसीव्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. इट कैन बी रिसीव्ड थ्रू द जनपद और द जिला पंचायत. तो बच्चों, आप लोग जो अभी विलेज पंचायत में, जैसे हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर टू अदर ब्लॉक्स ऑल्सो. द फर्स्ट वन हियर इज द ब्लॉक पंचायत. ओके, ब्लॉक लेवल पे एक हमारा, सॉरी, देयर आर टू लेवल्स. द फर्स्ट वन इज द ब्लॉक लेवल एंड द सेकंड वन हियर इज द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो हमारा जिला पंचायत होता है, और ये हमारा पंचायती समिति होता है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इन द 3 tiers ऑफ आवर विलेज पंचायत. ओके, तो बच्चों क्या होता है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उससे जो फंड मिलती है, सो इट इज बीइंग रिसीव्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स. और ये डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? इट कैन बी रिसीव्ड थ्रू दी ब्लॉक लेवल, जो हमारा पंचायती समिति है, या फिर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारा जिला पंचायत है, तो वहां से इनको ये सारी फंडिंग्स मिलती है टू दिस पंचायत, द ग्राम पंचायत. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट डोनेशंस फॉर कम्युनिटी वर्क्स आर आल्सो गिवन. तो बहुत सारे कम्युनिटी वर्क्स, मान लो जैसे हमने देखा था कि बहुत सारी कम्युनिटी भी बनती है, बहुत सारे कम्युनिटी भी होते हैं हु आर डूइंग गुड फॉर देयर ओन विलेज, राइट? तो ऐसे कम्युनिटी को फॉर गुड पर्पस, जो भी अगर उनका कोई सोशल पर्पस है टू इम्प्रूव द कंडीशन इन देयर ओन विलेज, तो उसके लिए उनको डोनेशंस भी मिलता है. एंड दिस ऑल्सो फॉर्म्स एज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ फंड फॉर द पंचायत. तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सारी फंडिंग इनको मिलती है. एंड द पंचायत, इट हैज टू पुट ऑल दीज मनी, ये जितने भी पैसे हैं, दे हैव टू पुट इट इन द डेवलपमेंट ऑफ देयर विलेज, राइट? कि ग्राम पंचायत के अंदर जो भी विलेजेस है, जो भी उनके पावर में जितने सारे विलेजेस है, मान लो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा विलेजेस भी हो सकते हैं, राइट? वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमने देखा था that a gram panchayat can have only one village or it can have more than one villages, right? अगर बहुत सारे छोटे villages हैं तो वो भी ग्राम पंचायत के अंडर आ सकता है. It depends on particular area, क्योंकि बहुत सारे states में होता है that more than one villages are under the ग्राम पंचायत. Okay? तो बच्चों, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी. It is the sources of fund for the पंचायत. Okay? अपार्ट फ्रॉम दैट, अब आप देखो कि हम लोगों ने ग्राम सभा के बारे में बात कर लिया, ग्राम पंचायत के बारे में बात कर लिया, and we also took the example of Hardas village again and again in order to understand the functioning of this whole ग्राम पंचायत, right? तो याद करो बच्चों, जब हम लोग बात कर रहे थे उस मीटिंग की, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स रेज हुए थे, and also solutions were also being given by different villagers there who were sitting, right? तो अब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग वाटर शॉर्टेज की बात कर रहे हैं, when Tijia talked about the water shortage problem, कि वाटर प्रॉब्लम बहुत ही अक्यूट है उनके विलेज में, और जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल धीरे धीरे नीचे जाते जा रहा है, एंड दे डोंट हैव एनी अदर मीन्स इन विच दे कैन इम्प्रूव द कंडीशन, कि बहुत ज्यादा पानी वो लोग ले सकते हैं. तो इस पे क्या, कौन से ओपिनियंस आए थे, ग्राम पंचायत ने कैसे इसका सोल्यूशन निकाला, तो अब हम लोग वो केस देखते हैं. ओके, लेट अस सी. क्योंकि हम लोगों ने ग्राम पंचायत का भी फंक्शन देख लिया है, उसके पहले हमने ग्राम सभा का भी फंक्शन देख लिया है ना? अभी हम लोगों ने सोर्सेज के बारे में, सोर्स ऑफ फंडिंग के बारे में देख लिया कि कहाँ से पंचायत को फंडिंग मिलती है, राइट? सो नाउ वी शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द स्टेप्स दैट हैज बीन टेकन by the gram panchayat here to look over the problem of water shortage. Okay, so what happened when the Hardas gram panchayat held a meeting, this point was brought up again and again by some of the members, that is the panch. So this meeting was attended by the sarpanch, ward members and the secretary. तो बच्चों, जैसे हम लोगों ने देखा वो जो वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम था, तो इसके लिए जो मीटिंग हुई थी, इसमें कौन कौन से लोग थे? तो इसमें हमारा सरपंच था, दैट इज दी पंचायत प्रेसिडेंट. Apart from him, the ward members, different ward members, right? जैसे हम लोगों ने बात किया, these पंच. Apart from that, there was the secretary. आपको याद होगा, who is the secretary of ग्राम पंचायत? The one who has been appointed by the government and not been elected, right? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना कि इसे इलेक्ट नहीं किया जाता है, पर जो सेक्रेटरी होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट. तो ये सारे लोग थे who were attending this meeting, right? अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से सॉल्यूशंस वहां पे निकाले गए थे. So Gram Panchayat members first discussed the suggestion to deepen 2 hand pumps and clean 1 well so that the village would not go without water. तो एक पहला solution क्या है बच्चों?
सो दे डिस्कस्ड कि कौन कौन कैसे सजेशंस हैं, क्या क्या है हम लोग कर सकते हैं टू इम्प्रूव दी वाटर स्कार्सिटी सिचुएशन दैट दी हरदास विलेज इज फेसिंग, राइट। तो उसमें था दैट दे कैन डीपन 2 हैंड पंप्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उनका ऑलरेडी जो वाटर लेवल है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है, वो भी नीचे जाते जा रहा था। सो व्हाट दे डिसाइडेड कि 2 हैंड पंप जो उनके विलेज में है उसको वो थोड़ा डीप और नीचे उनको ड्रिल कर सकते हैं, और ताकि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो थोड़ा लेवल पे आए एंड दे कैन गेट वाटर, राइट। आप लोग ये इन सारी चीजों के बारे में, ये ड्रिलिंग की हैंडपंप से ये वाटर, ग्राउंड वाटर कैसे होता है, तो ये सारी चीजें आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे। बस यहाँ पे आप समझ सकते हो कि हैंडपंप को नीचे से जो ग्राउंड वाटर होता है उससे वो पानी ऊपर आता है, एंड दैट इज हाउ पीपल आर गेटिंग वाटर फ्रॉम दी हैंडपंप, राइट, जो भी ग्राउंड वाटर है उससे। सो वही चीज कर रहे थे ये लोग कि जो वाटर लेवल नीचे जा चुका है तो ऑब्वियसली दे हैव टू ड्रिल द ग्राउंड अगेन, कि और जो ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड वाटर नीचे इट इज प्रेजेंट देयर, सो दे कैन डिग आउट दैट वाटर एंड दैट वाटर कैन कम आउट थ्रू दी हैंडपंप्स। इसलिए उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला कि 2 हैंडपंप्स को वो लोग ड्रिल कर सकते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने एक और निकाला सोल्यूशन दैट इज टू क्लीन 1 वेल, कि वहां पे जो कुआं होगा, राइट, आप लोगों को पता होगा पुराने जमाने में आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत सारे घर में भी कुआं बना रहता था, बहुत सारे वेल होते थे। लेकिन आज के डेट पे आप विलेजेस में जाओगे तो यू विल ऑलवेज फाइंड दिस वेल, क्योंकि वो एक कॉमन स्पॉट है जहाँ पे विलेज के जितने भी लोग हैं, जितने भी विलेजेस है, दे गो एंड टेक देयर वाटर फ्रॉम दैट वेल, पर्टिकुलर वेल, राइट। तो उन्होंने सोचा कि एक वेल को भी क्लीन किया जा सकता है, राइट, सो दैट दिस विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर। मतलब वाटर स्कार्सिटी को थोड़ा कम करने के लिए ये 2 सॉल्यूशंस उन लोगों ने निकाले। नाउ यू आर सीइंग दैट ग्राम पंचायत इज आल्सो वर्किंग and finding out solutions on the problems that the Gram Sabha is facing. Right now, they are not trying to neglect it because they are the representative of these Gram Sabha people, and they are answerable to all these people because they have elected them. Right? The Gram Sabha people have elected the Gram Panchayat. तो जो भी प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस कौन करेगा? ग्राम पंचायत एड्रेस करेगा। आप इस एग्जांपल से देख सकते हो, आपने हरदास विलेज के सारे प्रॉब्लम्स अभी पढ़े, राइट। पिछले जो हमारे सेशंस थे उसमें हम लोगों ने हरदास विलेज के सारे प्रॉब्लम्स पढ़े। अब हम लोग सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन कौन सोल्यूशन, कैसे कैसे सोल्यूशन था है जो ग्राम पंचायत ने दे एडवाइज द पीपल टू डू दैट, राइट। सो वन इज दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट अस सी what else they discussed. So the Sarpanch, that is the Panchayat President, suggested that since the Panchayat had received some money for the maintenance of hand pumps, this could be used for completing this work, right? तो पंचायत जो हमारे सरपंच थे उस टाइम पे, जो पंचायत प्रेसिडेंट है, he also suggested that कि पंचायत को पैसे कहाँ से मिले, तो गवर्नमेंट ने उनको पैसे दिए थे for the maintenance of hand pumps, right? अब देखो बच्चों, जब हम लोग सोर्स ऑफ फंड्स की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो गिविंग देम द मनी। जो स्टेट गवर्नमेंट है, बेसिकली द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स देम द फंड, राइट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एनीवे स्टेट गवर्नमेंट को पैसे देते हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट भी उस पैसे को देते हैं। द फंडिंग इज डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर ऑल दी विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी हम आगे पढ़ेंगे, राइट। तो इनको ये जो भी फंड मिला है तो उसके थ्रू ये लोग अपने जो हैंडपंप्स है उनका मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, राइट, दैट जो भी फंडिंग मिल रही है तो उनको गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है एंड दी ग्राम पंचायत इज यूजिंग दैट फंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हैंडपंप्स, right? This is one second solution that they found out for the water scarcity problem here. Okay. Apart from that, they also discussed on a long-term solution for that and discussed on the watershed program. तो फिर से आप याद करो, जब हम लोग हरदास विलेज के प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे तो there was one villager Anwar who shared his experience of Maharashtra when he had gone to meet his brother there, right? तो वहां पे उसने बताया that he saw people, they were conserving water and also they were refilling that water and that system is called the watershed development. मतलब वाटर को कंजर्व करना एक पर्टिकुलर जगह पे फॉर फ्यूचर यूज, और अगर खत्म भी हो गया तो उसको रिफिल करते रहना, राइट। तो उनके लिए तो ये सारे शॉर्ट टर्म थे, क्योंकि अगर हैंडपंप का अगर वो ड्रिल भी कर देंगे पानी को नीचे टू डग आउट मोर वाटर, बट व्हाट विल हैपन एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, फिर से वो पानी, ग्राउंड लेवल पानी जो है आपका, जो ग्राउंड वाटर है वो तो खत्म हो जाएगा। सो दैट इज फॉर शॉर्ट टर्म, राइट। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इन लोगों ने सोल्यूशन निकाला and they discussed about the watershed program here, right? In the end, it was decided that the Gram Panchayat would approach the block development officer and get more information on the scheme. तो इसके बाद एंड में क्या डिसाइड होता है कि ये इनका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, that they should also work on the watershed program. And for this, what the Gram Panchayat he decided? So he decided that he would approach to the block development officer. तो बच्चों ये आपके लिए एक नया टर्म है, that is block development officer. तो जैसे मैं आपको भी बता रही थी कि इसके अलावा जब हम लोग विलेज पंचायत की बात कर रहे हैं या फिर हम लोग अगर लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं इन विलेज, तो यहाँ पे 3 टियर्स है, राइट।
सो द फर्स्ट इज योर ग्राम सभा दैट वी टॉक्ड अबाउट. उसके बाद पंचायती समिति है, दैट इज एट द सेकेंड लेवल, जो हमारा ब्लॉक लेवल होता है. उसके ऊपर होता है हमारा जिला परिषद, दैट इज योर डिस्ट्रिक्ट लेवल, राइट. तो इनके ऊपर जो ग्राम सभा के ऊपर ये बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, तो ये उन ब्लॉक्स के एक ऑफिसर होता है, दैट इज नोन एज बीडीओ और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. So he decided that he would talk to the block development officer of that particular place and he would get more information on the scheme in order to work out on the long term solution, right. तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से these ग्राम पंचायत they are also interdependent on these block level officer और उसके ऊपर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स है उनके ऊपर भी डिपेंडेंट रहते हैं in order to get funding or to find any solution that they are facing in their particular village. Okay. तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? So basically we talked about the sources of fund for the पंचायत. हमने देखा सेंटर से भी मिलता है जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स की फंडिंग होती है, उसके अलावा कलेक्शन ऑफ टैक्सेस फ्रॉम दी हाउसेज या फिर जो मार्केट प्लेसेस हैं, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी वेज इन विच द सोर्सेज फंड वर बीइंग कलेक्टेड. और हमने एक और चीज देखा, हरदास विलेज का हमने एग्जाम्पल फिर से लिया. वी सॉ दैट व्हाट सॉल्यूशंस वर टेकन डाउन बाय द ग्राम पंचायत. जो भी प्रॉब्लम्स के बारे में हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस सेशंस में, दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट दे वर फेसिंग द ग्राम सभा पीपल और द विलेजर्स इन दैट पर्टिकुलर ग्राम पंचायत दे वर फेसिंग. तो उसका सोल्यूशन हमने देखा पर्टिकुलरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वाटर शॉर्टेज, राइट. अब नेक्स्ट क्लास में जैसे मैंने आपको बताया दैट देयर आर 3 tiers ऑफ द पंचायती सिस्टम हियर, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट 3 tiers इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.